नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका पीके चौरसिया नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम जानेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न में ये हम देखेंगे कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास से एक एक अंक के 4 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलिए देखते हैं। देखिए निर्देश, सही उत्तर विकल्प चुनकर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक हैं, तो इसमें दिया है का पर हैं बाल कृष्ण भट्ट, दूसरे पर हैं प्रताप नारायण मिश्र, और गा विकल्प है राधाचरण गोस्वामी, और घा विकल्प है ये सभी। तो इसमें ये तीनों जो लेखक हैं, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, ये तीनों विकल्प सही, तीनों लोग हैं भारतेंदु युग के लेखक, इसलिए इसमें विकल्प डी होगा ये सभी। ठीक, तो आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 में जो एक का डी गोला होगा उसको काला करना है। अब आ जाइए, दूसरा है भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। पहला विकल्प है 1868 से 1900 ईस्वी तक, खा है 1900 से 1920 ईस्वी तक, गा है सन 1965 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, और घा है 1826 से 1833 ईस्वी तक। तो इसमें सभी लोग जानते हो, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो इसमें सन 1868 ईस्वी से लेकर 1900 तक भारतेंदु युग की समय सीमा है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है। दो का यानी उसमें ए होगा। जो आपका जो OMR सीट होगी उसमें ABCD होगा, इसमें का खा गा दिया गया है, तो उसमें आपको का की जगह पर ए आपको गोला काला करना है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। इसमें हैं का नंबर पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र, खा पर हैं पंडित बाल कृष्ण भट्ट, गा पर हैं प्रताप नारायण मिश्र, और घा पर हैं बाल मुकुंद गुप्त। तो इसमें देखते हैं कि मैंने पत्रिकाएं और उनके संपादक लिखाए थे, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है। खा सही है, बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक हैं। का है प्रेमचंद, खा है संपूर्णानंद, गा हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, घा हैं श्याम सुंदर दास। तो इसमें सभी लोग जानते हैं कि इसके प्रसिद्ध जो संपादक थे वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका विकल्प कौन सही है, ये गा। तो उसमें आप सी रंगेंगे OMR सीट पर। अब आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न है आपका, सरस्वती भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। प्रताप नारायण मिश्र, खा पर हैं प्रेमचंद, और गा पर हैं बालकृष्ण भट्ट, और घा पर हैं लाला श्री निवास दास। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं, तो इसमें जो उत्तर होगा वो खा, प्रेमचंद जी भारतेंदु युग के लेखक नहीं है, शेष भारतेंदु युग के लेखक हैं। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 6, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, अगर कुछ बच्चे हो सकता ना समझ पे आए, तो इसमें है राजस्थानी, ये भाषाओं के नाम हैं, राजस्थानी भाषा में, मैथिली भाषा में, और बुंदेली भाषा में, घा है हरियाणवी भाषा में। तो इसमें है जो उत्तर होगा वो है, क्योंकि हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन रूप मिलता है हमें राजस्थानी भाषा में, तो इसमें जो उत्तर है वो का, यानी कि जब आप OMR सीट पर रंगेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, OMR सीट पर आप रंगेंगे 6 का ए, तो 6 के ए गोले को आप काला करेंगे राजस्थानी भाषा में। ठीक, आइए देखते हैं सातवां प्रश्न है बच्चों, खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन होते हैं। का है विकल्प नासकेतोपाख्यान में,
दूसरा है चंद छंद वर्णन की महिमा में, और गा है योग वशिष्ठ में, और घा है प्रेम सागर में। तो मैंने पहले भी लिखाया है, खड़ी बोली गद्य की रचना क्या लिखाई थी कि चंद छंद वर्णन महिमा, चंद छंद वर्णन महिमा। तो ये जो विकल्प है ये खा में है, यानी कि वहाँ आप OMR शीट पर बी वाले गोले को काला करेंगे। तो खड़ी बोली गद्य का प्रथम दर्शन कहाँ होता है, चंद छंद वर्णन की महिमा में। तीसरा है, देखिए योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। विकल्प है का विकल्प है दौलत राय, दूसरा है मथुरा नाथ शुक्ल, गा है सदा सुखलाल, और घा है राम प्रसाद निरंजनी। तो इसमें क्या है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। तो इसमें डी विकल्प से होगा, यानी घा यानी डी विकल्प। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। पहला है सदल मिश्र, का विकल्प सदल मिश्र, खा हैं पंडित लल्लू लाल, और गा है इंसा अल्लाह खां, और घा है सदा सुखलाल। तो प्रेम सागर, मैंने इन चारों लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं लिखाई हैं। तो प्रेम सागर के जो लेखक हैं वो हैं लल्लू लाल। कौन है, लल्लू लाल। तो इसमें जो विकल्प होगा वो होगा खा, पंडित लल्लू लाल। आइए आगे देखते हैं। खड़ी बोली 10वां प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभ युग कौन सा है। ठीक, खड़ी बोली के गद्य के विकास का प्रारंभ युग कौन सा है, यानी खड़ी बोली का विकास किस युग से प्रारंभ माना जाता है। तो इसमें देखिए पहला है, का विकल्प है द्विवेदी युग, और खा है छायावाद युग, गा है भारतेंदु युग, और घा है छायावादोत्तर युग। तो इसमें मित्रों क्या होगा, इसमें होगा खड़ी बोली जो विकास हुआ वो उसमें भारतेंदु युग से माना जाता है। ये इसमें गा विकल्प है, यानी सी। आप क्या करेंगे, सी वाले गोले को काला करेंगे। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है। ठीक, क्या है क्वेश्चन, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक किसे माना जाता है। तो का विकल्प है, का में है राम प्रसाद निरंजनी, खा में है सदल मिश्र, और गा में है पंडित दौलत राम, और घा में है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसमें खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक माने जाते हैं राम प्रसाद निरंजनी। तो 11 में ए विकल्प सही है, यानी का यानी ए विकल्प सही है। इसलिए आप 11वें क्वेश्चन के ए वाले गोले को पूरी तरह काले बाल पॉइंट से काला करेंगे। अब आइए देखते हैं 12वां प्रश्न है, नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है। ये बहुत मशहूर रचना है बच्चों, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो मुंशी इंसा अल्लाह खां, का विकल्प में है मुंशी इंसा अल्लाह खां, खा में है सदल मिश्र, गा में है प्रताप नारायण मिश्र, और घा में है काशीनाथ खत्री। तो इस तो सभी बच्चे जानते होंगे, मैं बार बार क्लास में दोहराया करता हूँ। तो इसमें ये सदल मिश्र की रचना है नासकेतोपाख्यान। ठीक, तो आप इसमें 12वें क्वेश्चन में बी वाले गोले को काला करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सुख सागर, क्या है, सुख सागर के लेखक हैं। पहला विकल्प है लल्लू लाल, दूसरा विकल्प है मुंशी सदा सुखलाल, तीसरा विकल्प है इंसा अल्लाह खां, और चौथा विकल्प है सदल मिश्र। तो जानते हो सभी चारों लोगों, तो इसमें लल्लू लाल की रचना जो है वो है प्रेम सागर, तो ये गलत है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर, क्या है, सुख सागर। और इंसा अल्लाह खां की जो मशहूर कहानी है वो है रानी केतकी की कहानी, क्या है, रानी केतकी की कहानी। और सदल मिश्र का तो ऊपर मैं बता ही चुका हूँ,
अगले वाले क्वेश्चन में नाश के तो पाख्यान। इसी के साथ बच्चों बस इस वीडियो में इतना ही प्रश्न। अगले वीडियो में मैं आपके साथ पुनः मिलता हूँ। धन्यवाद बच्चों।